एक बार की बात है। अजमेर गांव में एक पुजारी रहता था जिसका नाम था रामदास। एक दिन गांव का सबसे अमीर बनिया लक्ष्मी चांद मंदिर आया। उसके हाथ में सोने चांदी से भरा एक थैला था। लक्ष्मी चांद मंदिर में अंदर जाके पुजारी से कहता है, पुजारी जी, मैं भगवान के चरणों में ये थोड़ा सा दान चढ़ाना चाहता हूँ। इस थैले में थोड़े से सोने चांदी के आभूषण है, इन्हें ले लीजिए। उसके बाद लक्ष्मीचंद अपना सोने चांदी से भरा थैला पुजारी जी को दे देता है और बोलता है, अरे हाँ, जो भी सच्ची भावना से भगवान को देता है उसी फल भी दुगना मिलता है। ये सुनकर लक्ष्मीचंद घर के लिए निकल जाता है। रामदास भी सोने चांदी से भरे थैले को मंदिर के दान पत्र में डाल के घर चला जाता है। लेकिन इतना सारा सोना चांदी देख रामदास के मन में अब लालच आने लगा था। रात को सबके सोने के बाद चुपके से रामदास ने दबे पांव जाके दानपत्र से वो सोना चांदी का थैला निकाला और घर ले आया। तभी अचानक उसकी पत्नी सीता की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि रामदास के हाथ में एक थैला है। वो बोलती है, ये आप क्या लेके आए हो जी? ये सुनकर रामदास कहता है, देखो कितना सारा धन लाया हूँ। अब हम आराम से जिंदगी जिएंगे और सुबह होते ही गांव से दूर निकल जाएंगे। अगली सुबह दोनों गांव से बहुत दूर निकल जाते हैं। काफी देर चलने के बाद चलते चलते एक जंगल में घुस जाते हैं। रात काफी हो चुकी होती है। तभी अचानक एक पुरानी से हवेली दिखाई देती है। रामदास अपनी पत्नी सीता को लेकर हवेली की तरफ चले जाता है। हवेली के पास पहुंचकर रामदास की पत्नी सीता बोलती है, देखो जी, मुझे ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, हम कहीं और चलते हैं। ये सब सुन के रामदास बोलता है, इतनी रात हो गई है, हम कहाँ जाएंगे? यहीं रुकना ही बेहतर होगा। ऐसा कहकर रामदास और उसकी पत्नी सीता हवेली के अंदर चले जाते हैं। हवेली के अंदर जाने के बाद सीता देखती है चारों तरफ बस इंसानों की हड्डियां बिखरी पड़ी हुई है। ये देख सीता डर जाती है। लेकिन रात काफी हो चुकी होती है, इसलिए रामदास और उसकी पत्नी सीता वहीं रुक जाते हैं और अपना सामान रख के सो जाते हैं। रामदास और उसकी पत्नी सीता गहरी नींद में सो रहे होते हैं। तभी अचानक बाहर एक भयानक आवाज आती है। अचानक दरवाजे से एक भयानक असुर अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो देखता है कि दो इंसान उसकी हवेली में लेटे हुए हैं। उसकी भयानक आवाज सुन के रामदास और उसकी पत्नी सीता दोनों की नींद खुल जाती है। भयानक असुर को देख रामदास और उसकी पत्नी सीता डर जाते हैं। उन दोनों को देखकर वो भयानक असुर बोलता है, आज तो बहुत दिनों बाद इंसानी मांस खाने को मिलेगा। ये सुन के रामदास और उसकी पत्नी सीता दोनों डर जाते हैं। फिर रामदास बोलता है, हम दोनों तो शाकाहारी हैं, हमें खाकर तुम्हें मजा नहीं आएगा, कृपया हमें छोड़ दो। रामदास की बातें सुनकर भयानक असुर बोलता है, ठीक है, तुम शाकाहारी इंसानों को खाके मुझे मजा नहीं आएगा। ऐसा करो, तुम मुझे जंगल से मेरे लिए स्वादिष्ट मांस लेकर आओ और अगर वापस नहीं आए तो मैं तेरी पत्नी को खा जाऊंगा। ये सुनकर रामदास डर जाता है और घबरा कर बोलता है, नहीं नहीं, कृपया ऐसा कुछ मत करना, मैं अभी जंगल में जाके तुम्हारे लिए स्वादिष्ट मांस लेके आता हूँ। ये कहकर रामदास अपनी पत्नी सीता को छोड़ के जंगल की तरफ निकल जाता है। रामदास दुखी मन अपनी पत्नी सीता को भयानक असुर के पास छोड़कर जंगल की तरफ निकल जाता है और हाथ जोड़ के बोलता है, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मेरे लालच ने सब बर्बाद कर दिया। मेरी पत्नी सीता उस भयानक असुर के साथ है, पता नहीं वो मेरी पत्नी के साथ क्या करेगा। क्या रामदास अपनी पत्नी सीता को उस भयानक असुर से बचा पाएगा? ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगला पार्ट देखिए नेक्स्ट सैटरडे शाम 8:30 सिर्फ इसी चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।